नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के एक कविता को, जिसका हम अर्थ बताएंगे आपको। उस कविता का नाम है एनसीईआरटी बुक का है और एनसीईआरटी बुक का जो दूसरा नंबर बुक है, जिसको हम लोग क्षितिज कहते हैं, उसका एक कविता है जिसका नाम है उत्साह। और ये उत्साह नामक कविता जो है वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उद्धृत है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। और उसमें बादलों का आवाहन किया जा रहा है, यानी बादलों को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि उन्हें बादलों को बुलाना पड़ा? उसी के बारे में इस कविता में हम अध्ययन करेंगे या फिर देखेंगे कि आखिर वो क्यों उन बादलों को बुलाते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रत्येक पंक्ति को और प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो पहला पंक्ति है वो कहता है बादल गरजो, यानी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहते हैं बादलों से कि बादल गरजो। क्यों गरजो, कैसे गरजो? तो यहाँ पे अगले पंक्ति में हमसे बोला गया है घेर घेर घोर गगन, मतलब जो गगन है, आसमान है, उसको चारों तरफ से तुम क्या कर लो, घेर लो। धराधर ओ, धराधर जो है वो बादल का एक पर्यायवाची शब्द है, यानी हे बादल तुम आसमान को चारों तरफ से घेर लो और गरजो। ये कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किससे? बादल से, यानी बादल को वो बुला रहे हैं। फिर अगले पंक्ति में कहा गया है ललित ललित काले घुंघराले, यानी ललित ललित काले घुंघराले का मतलब काले काले घुंघराले घुंघराले बालों के जैसे आप क्या हो जाइए, चारों तरफ आसमान में छा जाइए। बाल कल्पना के सो पाले, यानी बाल कल्पना का मतलब क्या होता है? बाल कल्पना का मतलब जैसे बच्चों के बाल जो होते हैं नए नए जब निकलते हैं तो वो घुंघराले घुंघराले होते हैं, गोल गोल रेखांकित होते हैं। उसी प्रकार से आप भी बाल कल्पना के से पाले, यानी बाल कल्पना में जिस प्रकार से बालक लोगों को या शिशुओं के बाल घुंघराले होते हैं, उसी प्रकार से आप भी आसमान में घुंघराले घुंघराले बादल के रूप में छा जाइए और चारों तरफ बिखर जाइए। अगले पंक्ति में कहते हैं विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, यानी आपके हृदय में, आपके मन में या फिर आप में, किसमें? बादलों में, कि आप में विद्युत छवि उर्मे, यानी आपके हृदय में विद्युत का छाया है, विद्युत है जिसको हम लोग वज्र के नाम से भी जानते हैं। चमक है आपके अंदर, नवीन नव जीवन वाले, यानी नया जीवन उत्पन्न करने वाला आपके हृदय में क्या है? एक विद्युत का छवि है। विद्युत का जो चित्र है वो है आप में, आपके अंदर वो चमक है जिसके कारण नए जीवन की उत्पत्ति होती है। आगे कहता है कि वज्र छिपा नूतन कविता, यानी वज्र जो है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, यानी आपके अंदर वज्र। वज्र का मतलब क्या? हम लोग नहीं बोल देते हैं कि वज्र गिरल है, या फिर जिसको हम लोग तड़ित के नाम से भी जानते हैं, वही कह रहे हैं कवि, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि तुम्हारे हृदय में क्या छुपा हुआ है? वज्र छिपा हुआ है, नूतन कविता। इस कविता के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आपके अंदर वज्र भी छुपा हुआ है, तड़ित भी छुपा हुआ है। फिर भर दो, यानी फिर से बादल गरजो और
चारों तरफ इस स्थिति को भर दो, बादल गरजो। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे बादल तुम पुनः गरजो, दोबारा गरजो। इस पदांश में मतलब गद्यांश जो है छोटा सा इस कविता का एक टुकड़ा है, इसका हम लोग अर्थ देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके अगले काव्यांश को, जो एक अलग टुकड़ा है। उसे जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कहा गया है, विकल विकल थे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। मतलब विकल विकल का मतलब क्या होता है? गर्मी। गर्मी से चारों तरफ लोग व्याकुल हैं। विकल विकल मतलब व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, अनमने अनमने टाइप के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हैं। विश्व के अगला पंक्ति जो है उसमें बोला गया है, विश्व के निदाद के सकल जन, यानी विश्व के जितने भी जन, जन का मतलब लोग, सकल जन जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही अनमने से इधर उधर भटक रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। मतलब चारों तरफ आसमान ही आसमान है, लेकिन किसी भी दिशा से ये बादल आओ, यानी बादलों को बुला रहे हैं कि आइए और बादल को आसमान को पूरी तरह से घेर लीजिए। यहाँ पे यही बोला गया है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। मतलब चारों तरफ से वो बात कर ही रहे थे, बुला ही रहे थे कि चारों तरफ से क्या आ गया? चारों तरफ से चारों तरफ से बादल घिर आए। तप्त धरा, अगला लाइन में कहता है अगले पंक्ति में कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यानी ये जो धरती है वो पूरी तरह से जो गर्म हो गई है, गर्मी से लोग व्याकुल हैं, उस गर्मी को क्या कर दो? जल से भर दो। यानी अगर तुम जल से भर दोगे तो वो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। शीतल कर दो। अगले पंक्ति में बोला गया है कि शीतल कर दो और बादल गरजो। लास्ट में बोला गया है कि हे बादल तुम पुनः गरजो। यानी इस पूरी कविता में आप सिंपल यही समझ सकते हैं कि बादलों को बुलाने की बात की गई है कि हे बादल तुम आओ और तुम्हारे अंदर जो वज्र छुपा है, तुम्हारे अंदर जो चमक है वो इतना खतरनाक भी नहीं है। यानी वो जो है नया जीवन उत्पन्न करने वाला है। तुम चारों तरफ से बादल को घेर लो और घेर करके बरसो। यहाँ जो लोग हैं वो चारों तरफ परेशान हैं, गर्मी के कारण व्याकुल हैं कि जल्दी से बारिश होता या वर्षा होती और हमें आराम महसूस होता, ठंडक महसूस होती। तो हे बादल तुम गरजो और सभी को तृप्त कर दो अपनी इस वज्र रूपी, चमक रूपी जो नव जीवन देने वाला बूंद है पानी का, उसके माध्यम से शीतल कर दो और बादल गरजो। अंत में अगला जो अध्याय है हमारा, अगला जो कविता है उसका नाम है अट नहीं रही है। आखिर ये अट नहीं रही है, इसके माध्यम से हमें क्या बताया गया है? ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं फागुन, फागुन मतलब आप लोग जानते हो बसंत ऋतु, फगुआ मनाते हैं लोग। तो वो जो फागुन का महीना है उस समय पूरा वातावरण इतना सुंदर एवं मनमोहक हो जाता है कि वो देखने से उसे समेट करके हम अपने अंदर नहीं रख पाते हैं और हम लोग उसी में चारों तरफ जो हरियाली है, लालिमा बिखरी हुई है, फूल खिल रहे हैं, उसको देख करके हम अपने हृदय को उसके समीप ले जाते हैं और उससे अलग नहीं कर पाते हैं। उसी के भाव को यहाँ पे बताया गया है कि आखिर बसंत ऋतु का जो परिवेश है वो किस तरह का होता है और हमारा मन उसके प्रति किस प्रकार आसक्त होता है। तो चलिए देखते हैं अट नहीं रही है कविता के माध्यम से उस कविता में क्या क्या कहा गया है। तो इसमें पहला जो पंक्ति है उसमें कहता है कि अट नहीं रही है।
क्या अट नहीं रही है? अट नहीं रही है का मतलब समा नहीं रही है। ये देहाती भाषा है। जैसे कभी कभी आप देख रहे होंगे किसी वस्तु को आप किसी बॉक्स में रख रहे हो तो एक व्यक्ति बोलता है कि ये उसमें अट नहीं रहा है। अट नहीं रहा है का मतलब समा नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि अट नहीं रहा है। क्या नहीं अट रहा है? आभा फागुन की तन, यानी फागुन का जो आभा है, फागुन का जो सुंदरता है वो तन में समा नहीं पा रहा है, अट नहीं पा रहा है। अगली पंक्ति में कह रहा है कि सट नहीं रही है, मतलब वो जो सुंदरता है वो हमारे तन में सट नहीं पा रहा है, अट नहीं पा रहा है। इस पंक्ति में मतलब ये पूरा जो पंक्ति है यहाँ उसके अंतर्गत यही बोला गया कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब जो सुंदरता है फागुन का या बसंत ऋतु का वो हमारे तन में समा नहीं पा रहा है। इसके बाद अगली पंक्ति में हमसे बोला गया है कहीं सांस लेते हो, यानी कहीं क्या लेते हो? श्वास लेते हो, घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो। मतलब तुम्हारी सुंदरता इतनी है, तुम्हारा महक इतना सुंदर है, फूलों का सुगंध इतना फैला हुआ है कि चारों तरफ वो बिखरा हुआ है। चारों तरफ घर में भी क्या कर देते हो तुम? अपनी सुंदरता, अपने गंध को भर देते हो। उड़ते हो, सॉरी, उड़ने को नभ में तुम, यानी जब आसमान में तुम उड़ते हो पर कर देते हो, मतलब चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हो। आगे कहता है आंख हटाता हूं तो, मतलब तुम्हारी सुंदरता के तरफ जो देख रहे थे उससे अगर आंख को हटाना भी चाहते हैं तो हट नहीं रही है, मतलब उसकी सुंदरता के तरफ से हमारा आंख हट नहीं पा रहा है। आगे कहता है पत्तों से लदी डाल, यानी जब बसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? पत्ते से डाल लद जाती हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। कहीं हरी कहीं लाल, यानी कुछ पत्तियां हरी होती हैं तो कुछ फूल वगैरह आप देखे होंगे जो लाल कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। ये इतना मनमोहक लग रहे हैं कि इनसे हमारा आंख हट नहीं रहा है, हमेशा अनवरत इसे देखने का ही मन कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम इनसे आंख हटा ही नहीं पाएंगे। आगे कहता है कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मे का मतलब इधर उधर चारों तरफ फैला हुआ है, आसमान में फैला हुआ है, पेड़ पौधों पर फैला हुआ है, चारों तरफ रंग ही रंग है, रंगीनियां बिखरी हुई हैं। आगे कहता है मंद गंध पुष्प माल, यानी मंद, मंद का मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे, और गंध, गंध का मतलब आप लोग जानते होंगे श्वास में जो हम लोग गंध लेते हैं वो गंध, और पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, यानी फूलों की माला से निकलने वाला मंद मंद जो गंध है फूलों का वो पाट पाट शोभाश्री, यानी शोभाश्री, शोभाश्री का मतलब शोभाश्री के गले में जो माल है, माला है, उससे जो मंद मंद क्या निकल रहे हैं? गंध निकल रहे हैं। पट नहीं रही है, उसको हम अपने में समाना चाहते हैं लेकिन वो समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। इस कविता के माध्यम से हमें इसी प्रकार से बसंत ऋतु के आह्वान या फिर बसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसे बताया गया है। उम्मीद है आपको ये कविता का अर्थ स्पष्ट हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। बस इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को आपके सामने लाने वाले हैं। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, साथ ही साथ सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे या इसके प्रश्न उत्तर का जो वीडियो होगा उसको जब अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इंतजार करते हैं अगले वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।